किया गया कि मूली गाजर जैसे काट करके आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए रास्ता प्रशस्त किए। ऐसे महापुरुषों को हम याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए साथियों। लेकिन सुबह से ही आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और ये कार्यक्रम सफल होगा। लेकिन उसी के क्रम में ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ भी मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारे महानायक का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 को। उस महानायक का नाम है ज्योतिबा फूले जी। अगर हम देखते हैं कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन की क्रांति कहां से स्टार्ट होती है, तो आप जानते हैं कि ज्योतिबा फूले साहब के साथ भी वही एक घटना होती है। ज्योतिबा फूले साहब एक ब्राह्मण मित्र के बारात में जाते हैं, और जब बारात में जाते हैं तो उनके साथ भी ऐसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है कि जब उस ब्राह्मण मित्र के परिवार वालों को, रिश्तेदारों को पता चलता है कि इस बारात में एक शूद्र, एक अछूत व्यक्ति आया हुआ है, तो उसको बोलते हैं कि अछूत तेरा क्या काम है इस बारात में? ये तो ब्राह्मणों की बारात है, तुम्हारा क्या काम है? तुमको कौन बुलाया है? अगर तुम सम्मान चाहते हो तो बिना किसी बात के यहां से चले जाओ। तो कहता है कि भाई जो दूल्हा है वो मेरा मित्र है, वही मुझको बुलाया है। लेकिन बाद में उसको ज्योतिबा फूले जी को जाना पड़ता है, और जाकर के वह इस बात से व्यथित हो जाते हैं कि आखिर जिस प्रकार से इनकी माता ने इनको जन्म दिया है, उसी प्रकार से मेरे माता पिता ने मुझे भी जन्म दिया है। उस समय यह प्रचलन नहीं थी कि कोई 18वीं शताब्दी में मुंह से पैदा हो रहा है, जंगल से पैदा हो रहा है, वो और पहले की बात थी। तो मेरे साथियों, ज्योतिबा फूले जी जब सोचते हैं कि आखिर जब हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं है, किससे ठीक है, किस दुनिया से चले ही जाना बेहतर है, तो मूला माटी नामक नदी के किनारे जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। लेकिन मेरे साथियों, उसी नदी के किनारे से वही अछूत, वही शूद्र गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधे हुए जाते हैं। तो जब ज्योतिबा फूले साहब देखते हैं कि अरे भाई, मेरी तो एक बारात में अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है, लेकिन आखिर इन लोगों की क्या स्थिति है कि यह इस तरह के उसमें नदी के किनारे किनारे घूमते हैं। तो जब उनसे ज्योतिबा फूले जी पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आखिर तुम लोग इस तरह से जीने के लिए कैसे मजबूर हैं, तो लोग बताते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे गांव में ऐसे काले कानूनों का निर्माण किया गया है कि हम लोग दिन में गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नदी के किनारे किनारे घूम करके गुजर बसर कर रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले साहब ने साथियों उस दिन सोचा कि अगर आज मैं आत्महत्या कर लूंगा तो ये जो सदियों से चली आ रही दास्तान गुलामी है, जो इस बेड़ियों में बंधे हुए लोग हैं, तो कभी जीवन में निकल नहीं पाएंगे। और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि अब इस काम को मुझे ही करना होगा, इस सामाजिक परिवर्तन के काम को मुझे ही करना होगा। इस देश में जो बहुजनों की, जो मूल निवासियों की दास्ता थी, जो अंधविश्वास, पाखंडवाद और भगवान भय का डर दिखला करके शोषण किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका। और बिगुल इस तरह से फूका कि उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अगर कोई क्रांति हो सकती है तो सिर्फ शिक्षा के बदौलत हो सकती है। और उन्होंने सबसे पहले 1848 में विद्यालय खोल करके आप लोगों को, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार प्रशस्त किया, और उसी के बदौलत यह सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला। मेरे साथियों, ज्योतिबा फूले साहब के बाद भी इस देश में तमाम महापुरुष पैदा हुए और उन लोगों ने बड़े बड़े काम किए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो जीवन भर व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे, और सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उनको पता चला कि हमारे
हमारे इन 5 महान सूरवीरों ने हमारे लिए वहां पर लड़ाई लड़ी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महाराष्ट्र में जाकर के आगाज करते हैं, ये मेरे पूजन समाज के लोगों, ये जो लड़ाई है ये सदियों साल पुरानी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारे 5 सूरवीरों ने अमर शहीद हो गए तुमको आजाद करने के लिए, इस दास्ता की गुलामी से बंधन तोड़ने के लिए। और आप अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान संघर्ष को नहीं जान रहे हैं। अपने महापुरुषों के इतिहास को जानिए, अपने महापुरुषों के संघर्ष को जानिए। अगर आप अपने अतीत को, अपने महापुरुषों से संघर्ष को नहीं जानते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी क्रांति नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आपकी दास्ता के भेड़िया को तोड़ डाले। आप इस देश के शूरवीरों, क्रांतिवीरों, महापुरुषों, उठो और आगाज करो कि इस देश में जुल्म, शोषण, अन्याय, अत्याचार की लड़ाई हम लड़ेंगे और दूसरा लड़ने वाला नहीं है। अगर आप अपने खिलाफ हो रहे शोषण, पीड़न, न्याय, अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, तो आप दूसरे से भी अपेक्षा मत करिए। आज यहाँ पे बीच आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो साथी इधर बैठे हैं, ऐसे आप लोग भी एक दिन आकर के यहाँ पर बैठे, और जो इस देश में समय समय पर आप लोगों के साथ शोषण, पीड़न भी हुआ, लेकिन समय समय पर भी इस देश में पूजन महापुरुषों का जन्म हुआ और उन लोगों ने इस बंधन को तोड़ने का काम किया। आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए इस पवित्र संविधान दिया, लेकिन क्या हम संविधान को हम भी नहीं मान रहे हैं, हमारे लोग नहीं मान रहे हैं। अगर हम संविधान के सिस्टमैटिक ढंग से काम करें तो इस दुनिया की कोई ऐसी बाधा नहीं है जो हमको रोक सके। मेरे साथियों, आप जान रहे होंगे हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जो विविधताओं से भरा हुआ देश है। आज हम लोगों को जातीय धर्मों में तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? मनवादी व्यवस्था के लोगों ने हमें तो जातीय धर्मों में तोड़ा, लेकिन मेरे साथियों, हमारे लोगों ने भी कमी नहीं की तोड़ने में। हमारे लोगों ने तो इस प्रकार से तोड़ा है कि आने वाले कई हजार सालों में भी हम लोग हुक्मरान नहीं बन सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो लड़ाई है ये हुक्मरान बनने की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। सत्ता में बैठे हुए लोग हमारा शोषण करते हैं, हमारे साथ दमनवीर व्यवहार करते हैं। अरे जब हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, या हमारे भाइयों के साथ जब जुल्म ज्यादती होती है, जब उनका मर्डर होता है, तो आखिर उन मनवादी व्यवस्था के लोग क्यों नहीं हमारी बात को सुनते हैं? हमारे लोग तो जाते हैं ना। तो मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 3 मूल मंत्रों को हमने फॉलो किया? हमने अपने ऊपर पर लागू किया? नहीं लागू किया मेरे साथियों। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इन 3 बातों को अमल में लाए होते तो आज हम ये बातें नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो। ठीक, हम लोग शिक्षित हो गए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा शिक्षित हो गए हैं। ज्यादा क्या हो गए हैं कि आज आप देख रहे हैं कि मनवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा हमें जिस प्रकार से जातियों में तोड़ा गया, उसी प्रकार से मनवादी व्यवस्था के लोगों के ही द्वारा हमको पार्टियों, संगठनों, गुटों में तोड़ा जा रहा है। संत रविदास साहब कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, जब केलन के पास रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति में जात। तो हमको तो जातियों में ऐसे तोड़ा गया था कि जिस प्रकार से केले की पत्ती है, उसको तोड़ते रहो तो केले की पत्ती निकलेगी, उसमें वो नहीं निकलता। उसी हिसाब से हम लोगों को तोड़ते गए, और उसी हिसाब से हम लोग इस समय, वर्तमान के समय में संगठन और पार्टियों में टूटे जा रहे हैं, और एक दूसरे के पास बैठने के लिए भी 10 बार सोचते हैं कि भैया इसके मंच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से परमिशन लेना चाहिए इसके संगठन में जाने के लिए। ऐसा होता ही नहीं होता। तो मेरे साथियों, इस बात को समझने की हमको आवश्यकता है। मानव काशीराम साहब एक बात कहते हैं कि भाई ये झाड़ू होती है ना, तो जब तक वो मुट्ठी में होती है तो कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू अगर बिखर जाए तो खुद
जाती है तो हमारा समाज कचरा बन गया है। क्या बन गया है? कचरा बन गया है। उस झाड़ू को कचरा ना बने, उसको मुट्ठी पर लाने का काम आप और हम सब लोग मिलकर करें और समाज को एक करें। और जब तक ये समाज का एकता नहीं होता है तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था को मानने वाले लोग जानते हैं कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बनता है। और जो कौम शासक नहीं होती है, जो समाज शासन व्यवस्था में जिस कौम की भागीदारी नहीं होती है, उस समाज का शोषण उत्पीड़न होना लाजमी है। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों के साथ सदियों से जो शोषण उत्पीड़न होता चला आ रहा है वो आज भी कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा शोषण उत्पीड़न अन्याय अत्याचार बढ़ गए हैं। इसलिए मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में 17 अगस्त 1932 को आपको वोट का अधिकार दिया और वोट के अधिकार के आने के बाद तुरंत उन्होंने उस बात को दोहराया कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं और हमें इस देश के आने वाले समय में शासन करती जमात बनना है, यानी कि इस देश का हुक्मरान बनना है। लेकिन हमारे लोगों ने इस चीज को नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं, बल्कि जगह जगह पर देखने को मिल जाएगा कि शुभ लाभ, हैप्पी दिवाली, ये तमाम चीजें मिल जाएगी। लेकिन मेरे साथियों, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इनकी बातों को फॉलो कर लिए, उस दिन इस समाज का भला शुरू हो जाएगा। और साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो शिक्षा की ओर बार बार प्रेरित करते और कहते हैं कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। लेकिन मेरा समाज, लेकिन मेरा बहुजन समाज शिक्षा रूपी दूध को नहीं पीता है, बल्कि क्या पीता है? उस थर्रा रूपी दारू को पीता है। इसलिए समाज पीछे है। अरे मेरे साथियों, इस व्यसन जैसे चीजों को छोड़ो, इस व्यसन जैसे चीजों को छोड़ दो और इस शिक्षा रूपी दूध को पियो, तब आपके बच्चे IIT डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज का शोषण नहीं होता है। लेकिन आज भी शोषण लगातार हो रहा है और शोषण बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील बनते हैं वो अपने बीबी टीवी में यही मस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े तिब्बत मन से कहते हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कार्य को, इस आंदोलन को बड़े मुश्किल और मुसीबतों से मैं यहाँ तक ला करके खड़ा किया हूँ। अगर आप इसको आगे ना ले जा सकना तो किसी भी दशा में इसको पीछे मत जाने देना। इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगाज करते हैं। लेकिन मेरे साथियों, अब हमें समय आ गया है कि उसको समझना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को, और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि संत खाड़गे ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास हथेली, अगर आपके पास थाली नहीं है तो हथेली में खाओ, अगर आपके पास साड़ी नहीं है कोई बात नहीं, कम ही कपड़ों पर जीवन व्यतीत कर लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में लिप्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से हमारा शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार होगा। साथियों, समय कम आए, चूंकि कार्यक्रम भी लेट हुआ है, इसलिए मुझे इंगित हुआ है माननीय संचालक महोदय जी से कि अपनी बात को विराम दे, चूंकि चला रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है, जहाँ भी अपने महापुरुषों के इस तरह के कार्यक्रम आपको दिखे या आपको जानकारी मिले, वहाँ पर जाइए, आयोजकों को, कार्यक्रम आयोजकों का उनका हौसला बढ़ाइए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। और जहाँ किसी के साथ शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म है, वहाँ पर जाकर के उनकी भीड़ जाइए, हिस्सा बन जाइए। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर, फुले साहब पेरियार के आंदोलन को सफल बनाइए। कैसे अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धर्मेंद्र भाई। अब आपके बीच में मैं चाहूंगा कि एडवोकेट श्रीपाद प्रजापति भीम आर्मी जिला महासचिव आएंगे और अपनी बात रखें।